सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे ईद के बाद कौन होगा गिरफ्तार, एहसन इकबाल के बड़े इंकशाफात, दुकानें खुलेंगी कारोबार चमकेगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, कोरोना का क्या बनेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल, फ्लोर मिल्स ने कर दी हड़ताल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से कोरोना आया है सियासत में नया रोना पड़ा है। सिंध और विफाक में तो जैसे सास बहू की लड़ाई का सीन चल रहा है। उधर से आवाज आती है लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इधर से जवाब आता था लॉकडाउन लगा दिया, अब बताओ क्या क्या नहीं किया सिंध ने और विफाक ने इस कोरोना का नाम लेकर। टेस्टिंग किट्स पर झगड़ा, कारोबार खोलने पर झगड़ा, ट्रांसपोर्ट पर झगड़ा, पार्लियामान का इजलास बुलाने पर झगड़ा और आखिर में सब ने देखा कि कोरोना के खुसूसी इजलास के अंदर भी सियासी झगड़े ही होते रहे। कौमी यकजहती, मुतफ़िक़ा पॉलिसी का भाषण सब देते रहे लेकिन एक हो ना सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे झगड़े ही खत्म कर दिए। कोरोना खुद नोटिस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दिया है। कराची में सील की गई छोटी मार्केटें भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद खोल दी जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल हो गई है। 20 मई से 30 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद विफाक हो या सिंध अपनी जिम्मेदारियों से बर्रज़ुबान नहीं हुए। मार्केटों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो SOPs हैं इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना हुकूमत की ही की जिम्मेदारी है। जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो इसके लिए और बहुत से मामला पड़े हैं। आज भी शेख रशीद साहब 31 जुलाई के बाद झाड़ू फिरने की पेशगोई कर रहे थे। नून लीग हुकूमत पर तनकीद के डोंगरे बरसा रही थी। क्या वजह है कि हम मुश्किल घड़ी में भी एक नहीं हो सकते, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, ऑपोजिशन ने कहा कि इजलास बुलाया जाए, कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, सेनेट का बुलाया गया। फिर तकरीरें दोनों तरफ से हुई हैं, तनकीद दोनों तरफ से हुई है। फिर सिर्फ हुकूमत पर क्यों तनकीद आप कर रहे हैं कि जी ये बेतौकीरी हुई है पार्लियामेंट की? ये तो दोनों तरफ से हुई। देखिए, जो कोरोना के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था वो दरअसल हुकूमत की नाअहली की नज़र हो गया है। ये पाकिस्तान के अंदर गालबन पहली दफ़ा हुआ है कि इतने अहम मसले के ऊपर इजलास बुलाया गया और हुकूमत एक कागज़ का सफ़ा भी वहाँ मेंबरान के सामने डेस्क पे ना रख सकी कि हुकूमत की कोरोना पर पॉलिसी क्या है, हुकूमत ने अब तक कोरोना के हवाले से क्या इक़दाम उठाए हैं या हुकूमत अगले 30 या 60 दिनों में क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखती है। जब हुकूमत इतनी कन्फ्यूज्ड हो, जब हुकूमत इतनी ब्लैंक हो, तो वहाँ पर तो जितनी भी बहसें हुई या जो अपोजिशन ने कंट्रीब्यूशन की वो अपनी मालूमात की बिना पे की, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐवान को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, ना बतलाया गया कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि हुकूमत की कोई हिकमत अमली है ही नहीं। हुकूमत के पास तो 22 माह हो गए हैं, ना कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी है, ना इंडस्ट्री की है, ना मईशत की है, ना खारजा पॉलिसी है, ना कश्मीर की पॉलिसी है। ये तो डंग टपाओ पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। और इसी तरह आपने देखा कि कोरोना के ऊपर जब लॉकडाउन किया गया उसकी भी कोई पॉलिसी नहीं थी, अब जब लॉकडाउन ईज़ कर रहे हैं उसकी भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो रैंडमली बिल्कुल ये एडहॉक तरीके से मुल्क चला रहे हैं, उसका नतीजा पाकिस्तान के आम आदमी। जी एहसन इकबाल साहब, बिल्कुल आपने हुकूमत की थी तो कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस मुश्किल घड़ी में यकजहती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब जब पार्लियामेंट का इजलास होता है वहाँ पर वो नहीं जाते, उनके बयानात आ रहे हैं वो खुद सामने नहीं आ रहे। कब तक वो फाल होंगे सियासी मार्ग पर? देखिए शहबाज साहब, जब मुल्क के अंदर कोरोना की वबा फैली और फ़्लाइट्स बंद हो रही थी तो वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए आखिरी जहाज़ लेकर पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँचते साथ ही उन्होंने माहिरीन से मुशावरत की और हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से अपनी तजावीज़ दी ताकि एक कौमी हिकमत अमली बनाई जा सके, जिसे हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर पार्टी को मोबिलाइज़ किया और मुस्लिम लीग नून ने उनकी क़यादत में
हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स और तिबी अमला है उसके लिए जो हिफाजती किट्स हैं वो पूरे मुल्क के अंदर हर सूबे में तकसीम की, जिसे डॉक्टर्स ने और तिबी अमले ने बेहद सराहा, चूँकि हुकूमत ने उन्हें लावारिस छोड़ दिया हुआ था। इसी तरह उन्होंने पार्टी के अवामी नुमाइंदों MNAs MPs के ज़रिए मुल्क भर में रिलीफ वर्क को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसकी वो निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत मौसर किरदार अदा किया पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए, लेकिन जो उनकी कौमी असम्बली में शिरकत ना करना है उसकी बुनियादी वजह उनकी अपनी सेहत है, चूँकि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं और कैंसर सर्वाइवर का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो जब उनके माहिरीन ने, तिबी माहिरीन ने उन्हें इससे रोका तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो शरीक हों, लेकिन पार्टी ने फिर उन्हें कहा कि आप ना शरीक हों, हम आपकी सेहत के ऊपर एहसन इकबाल साहब, नैब ने हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ भी केसेस खोलना शुरू कर दिए हैं। तो नून लीग का ये गिला कि जनाब नून लीग को सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है, नून लीग जो है उसी के ख़िलाफ़ केसेस खोले जा रहे हैं। जो जब हुकूमत के अरकान के ख़िलाफ़ भी नैब ने काम शुरू कर दिया तो फिर आपका ये गिला तो दूर हो गया होगा। देखिए, नैब तो मुसलसल एक तरफ़ा एहतसाब कर रही है। अगर नैब वाकई एक गैर जानिबदार इदारा होती तो अब तक चीनी और आटा माफिया के लोग जिनको हुकूमत के FIA ने मुजरिम करार दिया है वो नैब की गिरफ्त में होते हैं। नैब ने BRT के बारे में आंखें बंद कर ली। नैब ने दवाइयों का स्कैंडल, जिस वज़ीर को दवाइयों की कीमत बढ़ाने के स्कैंडल में हटाया गया, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। अब सुना यह है कि वज़ीर आज़म ने कोई 2-3 नाम नैब को दिए हैं, अपने हुकूमत के कुर्बानी के बकरे पेश किए हैं कि ये 2-3 लोग आप हमारे भी पकड़ लें, लेकिन 5-10 लोग अपोजिशन के भी पकड़ लें। तो लिहाजा ये एक नूरा एहतसाब है हुकूमत का जो नैब कर रही है, लेकिन अपोजिशन को दबाने के लिए, मीडिया को दबाने के लिए नैब हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल कर रही है, जिससे उसकी गैर जानिबदारी पर किसी को अब कोई शुबा नहीं कि ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदार इदारा है जो हुकूमत की हिदायत पर एक और काम मामला करता है। करप्शन का ये सामने आया है। मेयर इस्लामाबाद को करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर हटा दिया गया है। अब आप कह रहे हैं, नून लीग कह रही है कि ये इंतकाम लिया जा रहा है, सियासी इंतकाम, क्योंकि वो आपकी पार्टी के हैं, लेकिन तहकीकात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए ताकि सब चीज़ें सामने आ सकें। देखिए, मेयर इस्लामाबाद को इसलिए हटाया गया है कि ये वहाँ पर अपनी टाइगर फोर्स को लॉन्च करना चाहते हैं, ये मुंतखब इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये मुखालिफिन का मैंडेट तस्लीम करने का हौसला नहीं रखते। हमने तो PTI की KP हुकूमत बनने दी, अगरचे उस वक्त ये नहीं बन सकती थी अगर हम चाहते, क्योंकि उनका एक मैंडेट था, हमने उसे तस्लीम किया। इन्होंने पंजाब में भी सारे बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गैर कानूनी तौर पे, जिनकी मुद्दत 2021 तक थी। तो ये एक फैशिस्ट माइंड है जो प्राइम मिनिस्टर का, और ये कहना कि जी किसी पर हमने इल्ज़ाम लगाया है इसलिए उसे मुअत्तल कर दिया है, तो फिर जो मेयर इस्लामाबाद पे इल्ज़ाम है उससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब पर हैं। उन दोनों को भी इसी के साथ मुअत्तल करना चाहिए। अगर चेयरमैन नैब इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते या दूसरे इदारे नहीं कर सकते, तो मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल करने से पहले ख़ुद उन्हें अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला पंजाब को अपनी मनसब छोड़ देने चाहिए थे कि जी हम पर संगीन इल्ज़ाम है और हम तहकीकात को गैर जानिबदार अंदाज में होने के लिए उहदों से अलहदा हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी बेतुकी दलील है जो इन्होंने दी है। मुखालफिन के लिए और पैमाना है, अपने लिए कोई और पैमाना है। मुखालफिन पर आप झूठे इल्ज़ाम लगा के उन्हें मुअत्तल कर दें, आपकी चोरी पकड़ी जाए, आपकी चोरी आपके अपने तहकीकाती इदारे साबित कर दें, उस पर भी आप इकबाल साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ यही है कि मार्केटें खुलनी चलने चाहिए, लॉकडाउन नरम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी ये अब अहकाम दे दिया कि मार्केटें खुलेंगी। सिंध हुकूमत जो है वो रुकावट बन रही थी आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको किस हवाले से देखते हैं? ये इस बात का सबूत है कि ये एक तालमेल है इनकी हुकूमत की और नैब की। लेकिन मेरा शेख साहब को ये मशवरा है कि जितना वो ज़ोर मुखालफिन के बारे में बयानबाजी पे करते हैं, अगर उससे आधी तवानाई वो अपने महकमे की कारकर्दगी दुरुस्त करने पर दें तो यकीनन रेलवे उससे फ़ायदा उठा सकती है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में नरमी का कहा है, यही मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का भी है, वो भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, तो लग रहा है कि बज़ारन हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही पेज पर है, उनका यकसा मौक़िफ़ है। तो PMLN इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रही है? देखिए, जो भी इक़दामात उठाए जाएं उनके SOPs होने चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। हुकूमत के पास बदकिस्मती से जब लॉकडाउन किया गया उसका भी कोई प्लान नहीं था। अब जब लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है इसका भी कोई प्लान नहीं है। पहले भी इन्होंने हड़बोंग पैदा की, अब उससे ज़्यादा बड़ी हड़बोंग पैदा करेंगे। और मुझे खदशा ये है कि इस नाअहली की सज़ा आखिरी सवाल है इकबाल साहब, ये बताएं कि नैब बार बार बुला रही है शहबाज शरीफ साहब को। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी पक्के सबूत हैं और नैब में अब जा रहा है, ये रेफरेंस और तैयार है। गिरफ्तारी की बातें तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया बाकायदा कि अब उनका नाम ECL में डाला जाएगा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में कोई बाहर नहीं जा सकते। शेख रशीद भी ये बात कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, हुकूमत जो है वो अपोजिशन से और लीडर ऑफ अपोजिशन से खौफजदा है। इमरान खान साहब खौफजदा हैं, वो चाहते हैं कि अपोजिशन उनकी नाकामियों को निशानदही ना करे और जो उनकी करप्शन है उसकी निशानदही ना हो। तो वो अपोजिशन को खामोश कराना चाहते हैं, वो मीडिया को खामोश कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अगर ये अपोजिशन के लोगों को पकड़ेंगे तो हमारी आवाज़ जेल की कोठरियों से भी गूंजेगी, जैसे पहले भी गूंजती थी। हमें इन्होंने जेलों में डाला था, हमारी ज़बानें खामोश नहीं हुई थी, हम जेलों से भी अपना बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून जनाब एहसन इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक और मामला आज सबसे अहम है, वो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स भी सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी सामने आए, इसी बारे में हम बात करेंगे। असद खरल साहब, ये बताएं कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह लें या उसके ऑर्डर्स कहेंगे, अभी तो फैसला तो ज़ाहिर है ये सो मोटो केस है, तो उसमें तो आ गया कि शॉपिंग मॉल्स खोल दी जाए। तो एक एहसान है कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ये कि वरना तो समझ नहीं आ रही थी हुकूमतों को करें क्या करें, किस वक्त में खोलें। अब बड़े आराम से सईद गनी साहब ने भी कह दिया जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे, वफाकी हुकूमत भी कह देगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता केसेस बढ़े, अब रिलैक्स कर कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब कुछ खोल दो, तो हम क्या करें? देखिए, इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और उससे पहले सिंध के अंदर इतना सख्त लॉकडाउन के बावजूद अगर केसेस में इजाफा हो रहा था तो क्या उसकी जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी? मामला ये है कि अभी भी उसामा साहब, ये जो लॉकडाउन के नरमी के हवाले से वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी गाइडलाइन आई पंजाब के अंदर, जिस तरह आप देख रहे थे। अच्छा, तो मामला यह है कि ये जो मेरा चाहता हूँ खरल साहब, आपके भी बड़े मोहतरम, मेरे भी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज साहब, आज जो अहकामात सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बात भी सामने आई कि बेतहाशा खर्चा किया जा रहा है कोरोना के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि उस तरह का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है नजर नहीं आ रहा, इतने पैसे आपने लगा दिए। और फिर ये शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का कह दिया है और उन्होंने कहा कि हफ्ते इतवार को नहीं फैलता, कि आपने कहा जी हफ्ते इतवार को बस बंद कर दें, बाकी दिन खुला रखें सब कुछ। मुझे कुछ एतबार नहीं है कि किसी शख्स को भी, किसी बड़े अफसर को, किसी माहिर को भी, यहाँ तक कि जो माहिरीन है इस खास शोबे में, सेहत के शोबे में, और सेहत में भी फिर आगे जो एपिडेमिक्स और वबाओं के से मुताल्लिक हैं, बहुत सारे आते रहते हैं, बोलते रहते हैं टेलीविजन, इंटरनेशनल नेटवर्क पे भी। मेरा भी ख्याल किसी को इस बात का कोई हतमी तौर पे कह सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये एक नया फिनोमेना है, बिल्कुल नया है। इसलिए पहले इंसानियत को, बनी नौ इस्लाम को, इंसान को, बनी नौ इंसान को इससे साबका नहीं पड़ा, और ये हजारा साल से ये साबका नहीं पड़ा। साइंस ने कोई नहीं दिखाया कि इसकी वारदात किस कोविड-19 की पहले कभी हुई है। अब बेस्ट गेसेस है, इस वक्त तक दो चल रही थी मुतजाद, और सुप्रीम कोर्ट ने अब तीसरी अपनी बड़ी एश्योरेंस के साथ उन्होंने डाल दी है, जिससे वो दोनों तो एक लिहाज से उसको तो लोग करना जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। पर मुराद अली शाह की एक थी कि कंप्लीट लॉकडाउन हो,
जिस तरह चीन में हुआ, जिस तरह कुछ और ममालिक में हुआ, जिस तरह देर से बदेर अफ्रीका में कोशिश की गई है, बरतानिया में। दूसरी तरफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की ये मौक़िफ़ था कि ये लूज लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि मईशत और इंसान इन दोनों को बचाना है, और इसमें कुछ लॉकडाउन भी होना चाहिए, कुछ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे फॉर्मूले पे दिया कि जी कोई जरूरत ही नहीं लॉकडाउन, बिल्कुल कोई, मॉल भी खोल दो, बाजार भी खोल दो, 7 दिन खुला रखो। हालांकि 4 दिन खुला रख के और 3 दिन को बंद रखने में एक विजडम नजर आती थी, वो ये कि 4 दिन आप कोई औकात मुकर्रर ही ना करें, सारा दिन ही दुकानें बाजार खुले रहे, पर 3 दिन जो जुम्मा, हफ्ता और इतवार है, जिनको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, जुम्मा हो या ट्यूजडे हो, कोरोना वायरस में तो आपको काटना ही काटना है, अगर काटना है। बट नहीं, 4 दिन अगर बाजार खुले हो, 3 दिन टोटल लॉकडाउन हो, टोटल कंप्लीट, तो एक तो रश नहीं पड़ेगा, कार की बंदिश नहीं होगी, दुकानों पे, मॉल पे, बाजारों में रश नहीं पड़ेगा। सही। दूसरा, ये जो बड़ी अहम बात है कि 3 दिन की बंदिश से जो कोरोना आप बाजार में ले गए, एक दफा बाजार में आपने जमा कर दिया, मार्केट में वो डिपॉजिट हो गया, इधर उधर शेल्फ पे जो चीजें बिकने के बेचने के लिए रखी हैं, जितना भी हो गया वो 72 घंटे में खत्म हो जाए। तो जब आप दोबारा जाएंगे देखो, तो एक नया माहौल होगा, उसका कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद अपनी लाइफ 72 घंटे मैक्सिमम लाइफ जो बताते हैं उसकी खत्म हो गई होगी। अच्छा, कोई राज इर्तिज़ा साहब, तो जी बाबर डोगर साहब सवाल करना चाहते हैं। इर्तिज़ा साहब, एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन है। ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि ये जो थिन लाइन है जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म होती है और सुप्रीम कोर्ट की शुरू होती है? ये तो मसले हमेशा ही चलते हैं। हमने देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, जो मैंडेट लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट किसी और तरफ जा रही है। तो इन चीजों का फैसला कैसे होगा कि ये थिन लाइन अबूर ना हो? इसका ये किस तरह से हम फैसला करेंगे? ये बाबर साहब कोई थिन लाइन नहीं है, मेरी निगाह में, अपनी निगाह में ये बड़ी थिक लाइन, बड़ी मोटी सी वाज़ेह लाइन, और अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अदालत में आपके सामने है एक पेंच का ऑर्डर, इफेक्टिव ऑर्डर, पहले तो हाजिरियां हैं कि वो हाजिर उसका मौक़िफ़ दिया, अपना 2-3 पैराग्राफ में उन्होंने फरमाया है। एक फरमाया है कि अगर ट्यूसडे हो या मंडे हो और उसका कोई फर्क नहीं है, ये तो इंसान की सहूलत के लिए हफ्ते के। दूसरा उन्होंने फरमाया है कि बिजनेसेस सारी जो हैं वो बाहर चली जाए। अब तो बाहर जाने का भी बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है। कोरोना के बाद दुनिया जो तब्दील हुई है, मैं उठा के जाके अपनी फैक्ट्री अब किसी मुल्क में नहीं लगा सकता। ये दुनिया मुंतशिर हो गई है 200 करीब ममालिक में, अब ये मुंतशिर हो गई है। अब अपना हर किसी ने अपना मोर्चा बना लेना है और सरहदों की हिफाजत करनी है कोरोना के। और ये अगले 5, 7, 8, 9 साल ये चलता रहेगा। वैक्सीन आ भी गई तो हर किसी को वैक्सीन नहीं मिलेगी। जो रियलिस्टिक और रूजी सूरत हाल है उसको देखना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट माहिरीन को बुलाती, माहिरीन को कहती है आप फैसला करें और गाइड करें इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इलेक्टेड गवर्नमेंट का फैसला दोनों गवर्नमेंट का, सिंध का इसका फेडरल गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहले भी मैंने ये अर्ज की थी, मैं ये कह चुका हूँ, मेरा मौक़िफ़ है कि ये चीज़ अगर हम सिर्फ कहें कि आर्टिकल 4, 18 और 25
की वजह से ये हो रहा है। 18 जो है कि कहता है कि राइट ऑफ बिजनेस है, सही, राइट ऑफ बिजनेस इज सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू लॉफुल बिजनेस। अगर लॉफुल ना रहे एक बंदे का दुकान का खोलना, क्योंकि उसके दुकान के खोलने से फर्ज कीजिए तो वो बहुत कोरोना फैल रहा है और बड़ी डिजीज हो रही है, लोगों की जानें खतरे में पड़ रही है। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। आप देखें यूरोप आपके सामने है, अफ्रीका आपके सामने है, और इटली आपके सामने है, स्पेन आपके सामने है। तो या तो हमारी कौम उस तरह का डिसिप्लिन कर सकती जिस तरह की डिसिप्लिन चीन में वो अगर कह दें कि यहाँ खड़े हो जाओ और 7 फुट अपने करीब किसी को आने ना दो, आर्टिकल्स जो आप फरमा रहे हैं इन्हीं का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि तो उनकी खिलाफ वर्जी है, वो एक अलग ज़हर है, आप आईनी मारे आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या अब ये ऐसा तो नहीं है कि सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत बड़ी जिम्मा हो जाएगी, कहेगी जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो बस हमने तो इसलिए खोल दिए हैं, अब हम कहाँ से SOPs पर अमल करवाते फिरे, हम तो चाहते थे कि इस तरह का लॉकडाउन हो। और दूसरा अभी भी उसमें अगर मैं गलत नहीं कहा गया है कि जो सेहत के माहिरीन या महकमा सेहत है उससे पूछ के सिंध हुकूमत को भी पाबंद किया गया है शॉपिंग मॉल्स को खोले। हाँ, वो नेशनल हेल्थ रिसर्च सेंटर को जरूर पूछने का कहा गया है और उनको मशवरा देने का। पर आपने ये भी हुक्म दिया है कि ये गवर्नमेंट अप्लाई करे कि दुकानें खोलने का और वो जल्दी फैसला करें। और जल्दी फैसले में तो मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी माइंड दे दी है, पंजाब के बारे में दे दी है, और आप कहते हैं पंजाब और सिंध में मुख्तलिफ बात नहीं होना चाहिए। और ये बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने चक्रों पे अपने शोल्डर पे ले ली है जिम्मेदारी। अच्छा, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये फैसला अब ना सिंध हुकूमत का होगा ना पंजाब हुकूमत का होगा ना फेडरल गवर्नमेंट का होगा। नहीं, तो उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया, इत्तेजा साहब, उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। कल खुदा ना खास्ता कोरोना बढ़ जाता है तो क्या इस चीज की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगी? फिर शायद ना ले, पर अगर बढ़ गया तो लेनी पड़ेगी। अगर डिसीजन अगर उन्होंने दिया है तो अब मुझे तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मैं अगर किसी हुकूमत में वजीर हूँ या वज़ीर आला हूँ, मुझे तो उसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी एक करके चला था। ये जरूर हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया है कि ना वो चीन है, ना वो स्वीडन है, ना वो नॉर्वे है, ना वो बरतानिया है, ना वो अमेरिका है, ना वो यूरोप या कुछ। उन्होंने दावे ही बोल दिए। उन्होंने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOPs को जिस तरह उनकी बेदर्दी से खिलाफ वर्जी की है कि बाजारों में इस तरह निकले हैं कि जिस तरह परसों फिर लॉकडाउन हो जाए। इसमें ईद के लिए आप सही फरमा रहे हैं, मगर इसमें मसला ये भी है फेक न्यूज का, जाली। आज भी लोग आपसे पूछते होंगे कि जी किसको हुआ है, क्या हुआ, या ऐसी बातें। ये एक बड़ी खतरनाक बात है, इस पर भी हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि लोग उस तरह से अवेयर शायद। यानी कि हुकूमत अभी तक लोगों को कन्विंस करने में नाकाम रही कि कोरोना वाकई एक खतरनाक वबा है। ये लोग अभी भी इस पे बहस कर रहे हैं। साथ इत्तेज़ाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का चुके हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि जिस तरह पहले भी बात हुई है कि वबा उस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं फैली जिस तरह से हमने यूरोप में या दीगर कई ममालिक में देखा है। तो ये चीज़ भी एक है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और दोनों हुकूमतें, वफाकी भी, बाकी सूबाई हुकूमतें भी कह रही हैं कि उस पर उनको अमल करना होगा। तो लिहाजा अब लग रहा है कि दुकानें अब खुलेंगी, शॉपिंग सेंटर्स, हर चीज़ खुलेगी, लेकिन SOPs पर अमल लाजमी होना चाहिए, वरना हालात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ अहम ताजिर रहनुमाओं से और साथ ही बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमानी हमारे साथ होंगे कि अब जिम्मेदारी उन पर आती है कि SOPs पर ये लोग किस तरह अमल करेंगे। ब्रेक के बाद बात अब पता चला। अब पता चला। के बाद खुशामदीद। ट्रांसपोर्ट के खोलने का कहा जा रहा है, अब भी कुछ हद तक मुज़ाकरात चल रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी, सिंध में अभी तक कशमकश जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया है तो इस पर ताजिर बरादरी काफ़ी ज़्यादा खुश है।
कि अब मार्केट्स कम से कम खुल जाएंगी। इसी वाले से हम बात करेंगे। अतीक मीर साहब हैं, ताजिर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत शामानी साहब तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ हैं, और जनाब सरदार यासिर इलियास खान साहब पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मॉल्स का भी इनका बिजनेस है, इनसे भी बात करेंगे। सरदार साहब ये बताइए कि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मॉल्स में भी लोग रोज़गार उनका है वो भी बड़ा मुतासर हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मॉल्स भी खोले जाएं, लेकिन किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा SOP पर? अभी एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ हैं, वो तो कह रहे थे कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पर भी जिम्मेदारी आएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते। हुकूमत पर और आप पर जिम्मेदारी होगी कि आप यकीनी बनाएं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। जिस तरह कई मुल्कों में तो 3-3 साल की कैद है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो। नहीं, सबसे पहले तो तहे दिल से ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन के बिहाफ से हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और फाइनली इंस्ट्रक्शंस दी कि मॉल्स को भी ओपन किया जाए जैसे बाकी मार्केट को ओपन किया गया है। ये बहुत क्रिटिकल हो गया था क्योंकि हम 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कि SOPs की, देखिए SOPs 2 मंथ्स में भी इम्प्लीमेंट की जा रही थी, क्योंकि 2 मंथ्स में हमारी जो बेसिक सर्विसेज थी, बैंक्स की, ग्रोसरी स्टोर्स की, फार्मेसीज़ की और बुक स्टोर्स की, वो ओपन थी सब मॉल्स में। तो हम जिन कॉम्प्रिहेंसिव SOPs की बात करें वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही थी। इसमें मैं कुछ बेसिक्स बता दूँ कि जो डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की है 6 फीट की, वो हम अंदर ही नहीं बाहर भी कर रहे हैं। तकरीबन 100 लोग बाहर क्यों आप कर सकते हैं, उनकी मार्किंग की गई है। फिर वो जब तक एंट्रेंस पर पहुँचते हैं वहाँ हैंड हेल्ड थर्मामीटर के थ्रू उनका टेम्परेचर लिया जाता है, फिर वो एक मेटल डिटेक्टर के थ्रू वॉक करते हैं और एक थर्मल कैमरा जो है उनके 20 से 25 लोगों का एक साथ टेम्परेचर दोबारा से स्कैन करता है। फिर जब तक वो मास्क नहीं पहनते या मास्क नहीं ले लेते उस वक्त तक वो मॉल में एंट्री नहीं कर सकते। जो हमारे आउटलेट्स हैं उनके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है, एवरी 2 आवर्स जाती हैं, मॉल खोलने से पहले भी की जाती है और ड्यूरिंग ऑपरेशन आवर्स भी है, एवरी 2 आवर्स बाद डिसइंफेक्ट होती है। जो सेल्स स्टाफ है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करता है, और जो आपके आर्टिकल्स अगर कस्टमर ट्राई ऑन करेगा तो 24 आवर्स तक वो उनको दोबारा डिस्प्ले नहीं करते डिसइंफेक्ट जब तक वो नहीं होते। वॉशरूम हर यूज़ के बाद, हर कस्टमर के यूज़ करने के बाद डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स और मल्टीपल लेयर्स हैं जिसमें आप कभी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकते। जो हमारी एक्सपर्टीज़ है मॉल्स की, जो शायद बाकी के पास ना हो, देखें हम पिछले 8-10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप की है वो बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं 800 से 1000 बंदों की, उसमें आपके पास सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ है तकरीबन 200 बंदों की, 200 प्लस सिक्योरिटी कैमराज हैं। आप एक एक डिटेल को माइक्रो मैनेज करते हैं और फॉलो करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं किया जा रहा। हम माशाल्लाह ओवर द लास्ट 10 ईयर्स कई सेल्स एग्जीबिशंस कर चुके हैं, कई कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, कई ओवरऑल एग्जीबिशंस कर चुके हैं, इवेंट्स करते हैं हम रेगुलरली। तो क्राउड मैनेजमेंट तो हमारी स्पेशलिटी है। आप देखिए ऑन एवरेज एक मॉल में कोई ओकेजन हो, ईद हो या कोई भी हम फेस्टिवल करें तो 40,000 से लेके 80,000 तक लोग आते हैं। हमने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ग़िलाफ़े काबा का एग्जीबिशन किया था, ऑन एवरेज पर डे 80,000 लोगों का फुटबॉल आया था और कभी अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्ट्री में हमारा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह ये आपको एश्योरेंस देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को ये एश्योरेंस देते हैं कि हम किसी को लेट डाउन नहीं करेंगे और फुल स्पिरिट में आप देखेंगे कि पॉलिसीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही हैं। सवाल है अतीक मीर साहब, जिस तरह सरदार यासिर इलियास खान साहब ने तो बड़ा डिटेल से बताया कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से उनका तल्लक है, क्या कराची में ये सारे SOP जिस तरह उन्होंने ब्रीफली बताए हैं, क्या ये SOP आप इंप्लीमेंट करवा सकेंगे कराची की मार्केटों में, शॉपिंग मॉल में? देखिए ऐसा मुमकिन है कि अमल किया जाए, कोशिश की जाए, सख्ती की जाए तो इस पर अमल मुमकिन है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कराची में कदरे उस पर रोकथाम बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। आज वैसे 40 के करीब मॉल्स कराची के खुल गए, जिससे ये हुजूम डाइवर्ट हो जाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs के ऊपर अमल का जो सबब नहीं बन रहा। आज एक बहुत बड़ा दिन है, मैं समझता हूँ कि आज साबित हो गया कि जिन तारीख़ हमेशा एक बात कहती है कि जब इंसाफ अपना काम नहीं करता तो इनकलाब की आहटें सुनाई देती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ताजरों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, जो इत्मीनान आया है, और ये जो एक जमूद तारी था कारोबार के ऊपर, कारोबारी सरगर्मियों को जो रोका हुआ था, 4 बजे पुलिस मंडलाने लगती है, इसी तरह महदूद कारोबार का वक्त है, लोग जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इन 7-8 पहले भी खोला था, SOPs पर अमल नहीं हुआ, मसला ये था मीर साहब। मैंने अर्ज किया ना कि आज जो 40 मॉल खुल गए, इससे वो मॉल्स ईद शॉपिंग के हवाले से मारूफ हैं। ये रश उस तरफ डाइवर्ट हुआ तो उससे कमी वाक़ई होगी। रश होता है जब लोगों को संभालना मुश्किल होता है, तो ये SOPs पर अमल करना भी दुश्वार हो जाता है। उसमें एक चीज़ और थी जो पहले इशू बना हुआ था, इशू मेन ये था कि आपने लिमिटेड टाइमिंग दी हुई थी
तो लिमिटेड टाइम के अंदर लोग पैनिक में, एंजाइटी में, परेशानी में जाके बिल्कुल शॉप कर रहे थे बिल्कुल। और इसलिए आपको देखिए overcrowding आप chaos भी बनी इसी हुई मुल्क के वहाँ पे। शहरी हैं। अच्छा, एक हड़बड़ी की शेहवानी साहब, आप हुकूमत में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने और फेडरल गवर्नमेंट में तमाम छोटे बड़े कारोबार खोल दिए, मॉल्स खोल दिए। आप बार बार हमारे प्रोग्राम्स में ये कहते रहे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब ये मॉल्स खुलने से, ये शॉपिंग जो मार्केट्स खुलने से रश पड़ेगा और कोरोना का ख़तरा भी बढ़ेगा। उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा? देखिए, अगर आप हमारी लोकेशंस पे आते हैं, गवर्नमेंट ने तमाम सेक्टर्स जी शवानी साहब आप बात करें। शवानी साहब जी 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 बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 9 मई को तमाम सेक्टर्स, तमाम मार्केट्स, तमाम शॉप्स, तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है बशमूल शॉपिंग मॉल्स के हमने खोल दिए थे और पर डे 14 घंटा ये रिलैक्सेशन दस्तयाब है मार्केट्स के लिए, तमाम सेक्टर्स के लिए। सुबह 3 बजे से दोपहर 5 बजे तक सारे मार्केट्स खुले हुए हैं। 5 बजे के बाद ब्लड बैंक्स, मेडिकल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, टेक अवे सर्विस और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा तमाम शॉप्स जो है बंद होते हैं। हमने वाज़ेह फैसला उस वक्त किया कि या लॉकडाउन करना है या फिर नहीं करना। चूँकि स्प्रेड बढ़ रही थी, हमें खदशा था कि अगर लॉकडाउन को ख़त्म किया गया मुश्किलात पैदा होंगे, हमारे वसाइल बिल्कुल कम हैं, हॉस्पिटल पे बोझ बढ़ेगा। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि जो ताजिर बरादरी है उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखना था, मईशत के नुकसान को भी मद्देनज़र रखना था। और हमारे वो गरीब लोग जिनकी मईशत कमज़ोर होती जा रही थी, जो प्रायर टू कोरोना 8,29,000 हाउस होल्ड्स थे, अब बढ़ के वो 13,29,000 हाउस होल्ड्स हो चुके हैं, जो अपनी किफ़ालत खुद नहीं कर सकते, रियासत की तरफ देख रहे हैं। इस सब को देखते हुए 9 मई को हमने एक ही नोटिफिकेशन में क्लियर कट ये कहा कि 14 घंटों के लिए तमाम सेक्टर्स, तमाम मार्केट्स खुले रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। आज भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत हाई प्रोफाइल एक मीटिंग हुआ, उसमें हमने अपने वेंटिलेटर्स, ICUs, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, आइसोलेशन बेड्स, ICU बेड्स, इनकी तादाद बढ़ाने के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सही। तो मार्केट भी हमने खोल दिया है, साथ साथ अपने तय भरपूर कोशिश कर रहे हैं ठीक है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ाए जाएँ। किसी हंगामी सूरत हाल की सूरत में हम लोगों को जो है हॉस्पिटल्स में उनको हेल्थ केयर भी फराहम कर सके। बहरहाल ये आपके लिए लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारी रिजर्वेशन बरकरार है। ठीक है, लेकिन आज भी वज़ीर आला साहब ने अपने रिजर्वेशन का इज़हार किया। उनका नुक्ता नज़र ये है कि हमारी जो ताजिर तंजीमें हैं उनके कमिटमेंट पे हमने कंडीशनली तमाम मार्केट्स ओपन कर लिए थे, लेकिन मार्केट्स में SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। ताहम जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे हमारा तजर्बा ये रहा है कि शॉपिंग मॉल्स में कदरे बेहतर है, SOPs पे लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही एंट्री गेट होती है, एक एग्जिट गेट होती है। उनके अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अपने स्टाफ के लोग हैं, वो SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं। सही है। हमें इस बात पे ज़रूर हैरत है, बाकी सूबे सारी मार्केट उन्होंने खोल दी है, शॉपिंग मॉल्स क्यों नहीं खोले? हालांकि हमारा एक हफ्ते का तजर्बा ये बताता है कि दीगर शॉप्स के मुकाबले में जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद आसान भी रहा है। बिल्कुल शाबानी साहब, ये तो आपने जबरदस्त बात की। फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दुरुस्त था। शायद वो खौफ में इस तरह कर रहे थे कि जी मॉल्स में तो शायद अमीर लोग सिर्फ जाते हैं, तो चलें वहाँ तो अमीर तबका है या अमीरों के मॉल्स हैं, तो लिहाजा उन पर तवज्जो कम थी, तो जी गरीब जो दुकानदार हैं उनके लिए पहले सहूलत पैदा की जाए। सदा यारसी साहब, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत है, आपका ख़ानदान बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आया। ये बताएं कि बाकी मुल्कों में जो मॉल्स का तजर्बा है, जब उन्होंने खोला है तो कहीं खुदा न खास्ता केसेस तो नहीं बढ़े वहाँ पर? देखिए, इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि दुबई जो है आपका, क्योंकि एक बहुत छोटा सा सैचुरेटेड मार्केट है दुबई की, और दुबई लॉकडाउन में था और लॉकडाउन में बहुत पहले उन लोगों ने ओपन कर दिया था, और उसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी शॉपिंग मॉल्स ओपन किए। और शॉपिंग मॉल्स की जो टाइमिंग उन्होंने रखी थी वो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक थी, और वीकेंड्स पे 12 से लेकर रात को 12 बजे तक।
उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया था। और देखिए वहाँ जो चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा वो बहुत लिमिटेड है। एंट्री पे वो सिर्फ आपका थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर चेक करते हैं और मास्क पहनाते हैं बस। हम तो उससे बहुत बियॉन्ड जा चुके हैं। हम टेम्परेचर स्क्रीनिंग उसके थ्रू कर रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज यूज़ कर रहे हैं, फिर डिसइंफेक्टेंट दे रहे हैं लोगों को। हम तो बहुत आगे जा चुके हैं और मॉल के अंदर भी हम बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टाफ इसको बहुत विजिलेंस के थ्रू वॉच कर रहा है। लेकिन आपकी ये जो मेथड है ऑफ स्क्रीनिंग ये बहुत बेसिक होता है, लेकिन बाकी फिर सिविक सेंस आवाम को खुद भी होता है कुछ हद तक। यूएस की भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे जो मेजर स्टोर थे इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिसमें 2 लाख स्क्वायर फुट की हम बात कर रहे हैं, वॉलमार्ट जैसे स्टोर, HEB जैसे स्टोर, टारगेट जैसे स्टोर, कार शोरूम्स, फर्नीचर शोरूम्स आपके खुले थे यहाँ पे। तो बिजनेसेस जो एज पर रूटीन चल रहे थे जिन स्टेट्स के अंदर इश्यूज नहीं थे। और सिमिलरली इन दुबई आपकी जो बेसिक चीजें थी जिसमें आपके ग्रोसरी स्टोर्स थे, एक सवाल और, मेरे पास वक्त बहुत कम है, ये बताएं कि ये जो मसला आया इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, ये कब तक आपको लगता है कि रिकवर हो सकेगा? ईद आने वाली है, अगर एहतियाती तदाबीर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रश देखा। अभी बाबू डोगर साहब भी कह रहे थे कि लोग तो ऐसे उमड़े कि पता नहीं क्या हो रहा है इस पर, बल्कि हुकूमत के कई लोगों ने शिकायत भी की कि भाई इस तरह इतना ज़्यादा रश क्यों एकदम हो गया। तो आप क्या समझते हैं कितना अरसा लगेगा रिकवरी होने में? वो कौम जो भूख से मर रही थी 5 दिनों में 5 अरब रुपए की शॉपिंग कर चुकी है। अच्छा, अरबों रुपए की। लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ इन लोगों ने मिस किया ना वो टाइमिंग। आप लोगों ने बहुत डिले कर दिया रीओपनिंग में, जबकि बाकी ममालिक आपके बहुत पहले खुले थे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत कम है। अभी भी हम 850 डेथ्स की बात कर रहे हैं, वैसे कंपैरेटिवली आप बाकी मुल्कों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। यूएस की मैं एग्जांपल देता हूँ कि 14 लाख केस और तकरीबन ऑलमोस्ट आपके यहाँ 85,000 डेथ्स हो चुकी हैं। उसके बावजूद दे रीओपनिंग ऑल द स्टेट्स। तो पाकिस्तान में भी हम अगर पहले खोलते नुकसान कम होता है। अब तो अरबों का लॉस आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, चाहे हम मॉल्स की बात करें, रिटेलर्स की बात करें, ब्रांड्स की बात करें। इसमें जो रिकवरी होगी उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा कि वो आगे रिलीफ किस पैकेज में देते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। अगर वो देते हैं बिजनेस को जो कि डिफॉल्ट करने वाले हैं, ये रिलीफ देते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। आप रीस्ट्रक्चरिंग करके इन्हें टैक्सेस की फॉर 2 years 3 years, ये रिकॉर्ड साल आपके पास है। जो लोग FPR में रजिस्टर्ड हैं, आपके 7 से 8% लोग जनरली टैक्स देते हैं इस मुल्क को, उनको आप रिलीफ दें क्योंकि वही लोग हैं जो आपके मुल्क साहब आपसे सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला भी आ गया, तो जो 40 आपने शॉपिंग मॉल की बात की बड़े, तो क्या वहाँ पुलिस के सिक्योरिटी के इंतजाम या हिफाज़त सेहत के असूलों के मुताबिक इंतजामिया जो वहाँ पे वो मुतरक नजर आ रही है जो फैसले के बाद? अतीक मीर साहब देखिए, जब SOPs हमें एहसान की शक्ल में दी हुकूमत सिंध ने, तो ये भी साथ कह दिया कि जो हुजूम उमड़ आएगा। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी मीर साहब मुकम्मल करें। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें SOPs जो हुकूमत सिंध ने दी वो एक एहसान की शक्ल में दी कि आपने हुजूम भी संभालना है, अपने मुलाजमीन को भी संभालना है, आपने मास्क भी सबको देना है। तो इंतज़ामिया कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पुलिस का एक ही काम है, उसने लूटमार करनी है, शहरियों की उसने जामा तलाशी लेनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पुलिस को इतना आपे से बाहर नहीं देखा। तो मुझे बताइए फिर इस हुजूम को कौन, ये जो SOPs पे अमल करना है, एक शोबा तो ताजरों की तरफ है, दूसरा अवाम अगर सड़कों पे हुजूम की सूरत पे आती है उसको कौन रोकेगा, कौन समझाएगा? अगर हुकूमत का कोई वजूद है तो उसे साबित करना होगा कि उसका भी कोई किरदार है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। ये क्या कि बड़ी जुमा हो जाना कि हमने आपको SOPs दे दिया है, अब मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई कोरोना पेशेंट खरीदार में भी जाहिर हो गया या आपके अमले में जाहिर हो गया, उसका इलाज भी आपने करवाना है। अच्छा, ये उसका टेस्ट भी आपने करवाना है। ये शिवानी साहब यही सवाल आपसे है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आती है, तो आपकी गवर्नमेंट किस हद तक इस जिम्मेदारी को पूरी कर रही है? हाँ जी, कि बच्चे आ जाते हैं, ख्वातीन आती हैं मास्क नहीं पहने हुए बच्चों, तो क्या हुकूमत रोकेगी उन्हें वहाँ पर? और अब रेस्टोरेंट्स की भी शायद बारी आ जाए तो वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। भी ट्रेनें चलाने का कह दिया है शेख रशीद साहब ने। देखिए, जिम्मेदारी हमने तकसीम किया। लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा ताजिर तंजीमों का था, तो हमने बाल उनके कोर्ट में डालते हुए कंडीशनली हमने लॉकडाउन ख़त्म किया इस शर्त पे कि जितने SOPs हैं ताजिर बिरादरी अपने शॉप्स में, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में उस पर अमल दरामद कराएंगे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है शाम 5 बजे कि जब लॉकडाउन का मुद्दत पूरा हो जाता है रिलैक्सेशन का, 5 बजे हम मार्केट बंद करते हैं। सब जो लोग वहां पर आ रहे हैं मार्केट्स में, जो जब खुली हुई है, जो मर्जी है रियासत की, तब कोई जिम्मेदारी नहीं है।
उनको देखना कि भाई जो SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चों को रोकना, बच्चों को ना लाएं आप वहां, कोई रियासत नहीं नजर आएगी, हुकूमत पुलिस कुछ नहीं होगा। बस आपने लॉकडाउन जब खोल दिया, जब टाइम है तो जो मर्जी आता रहे, जो मर्जी करता रहे। लेकिन जो जी मैं बताता हूँ और साथ में अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर उस पर फाइन होगा, जुर्माना होगा, अरेस्ट होगा और सामान कन्फिस्केट होगा। इस सिलसिले में अब तक हम 76 शॉप सील कर चुके हैं, 428 अफराद गिरफ्तार कर चुके हैं और 400 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके हमने तंबी करके रिलीज किया है। और वो शॉपकीपर कि जो SOPs को फॉलो नहीं करता, सैनिटाइजर नहीं रखता, मास्क खुद इस्तेमाल नहीं करता या मास्क के शॉप में कोई बहुत या बहुत शुक्रिया लियाकत शाहबानी साहब आपका, सरदार यासिर इलियास साहब आपका और अतीक मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने लगता है हुकूमतों की मुश्किल, ताजरों की, कई लोगों की मुश्किल आसान कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हुकूमतें या ताजर या बिजनेस जो भी हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करें कि जी अब तो हम सब कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसलिए हमने तमाम ये कारोबार खोल दिया है और बस अब जिसका जो दिल करे उस तरह से बिल्कुल पुरानी तरह पे कारोबार करेगा, ऐसा नहीं। एहतियात लाजमी है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।